स्वागत है आपका भूपेंद्र सोठा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी इंग्लिश की वीडियो है। आज हमारा इसमें प्रोनाउन है, लेक्चर थर्ड है और चैप्टर भी थर्ड है। इसमें आपको एक एक चीज पॉइंट से समझाया जाएगा। इसके अलावा हम और भी पार्ट बना चुके हैं, जैसे आर्टिकल का बना दिया है, नाउन का बना दिया है, या प्रोनाउन का आपको फर्स्ट सेकंड देखना है तो वीडियो के डिस्कस में जाके आप देख सकते हो, उसमें हर वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है। इसके अलावा कोई भी अगर वीडियो आपको देखनी, जैसे हिंदी की, इंग्लिश की, रीडिंग की, जीके की, मैथ की या स्टेनो की, किसी भी चीज की आपको वीडियो देखनी है तो आप वीडियो के डिस्कस में जाके देख सकते हो, उसमें वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, अलग अलग पॉइंट इसमें पड़े हुए हैं। और क्या करना, क्या है, आपको यूट्यूब खोलना है, उसमें लिखना है भूपेंद्र शॉर्टहैंड लिखना है। जैसे आप भूपेंद्र शॉर्टहैंड उसमें लिखेंगे हमारी सभी वीडियो उसमें ओपन हो जाएंगे। फिर आपको प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है, प्ले लिस्ट में क्लिक करते ही इसमें सब हमारी वीडियो जो है खुल जाएंगी। ठीक है, अब आपको इसमें लेक्चर में क्या है वो आपको पॉइंट बता जा रहा है। इसमें आता है एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूं, इसमें आपको बताना है क्या गलती है इसमें। दिस invitation is for you and I. This invitation is for you and I. आपको गलती बतानी इसमें क्या है, लेकिन रीजन सही। तो गलती इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है, आई की जगह मी होगा। आई की जगह मी होगा, पर क्यों होगा, रीजन आपको बताना है। इसमें रीजन गलत क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। कारण सहित यहाँ पे जवाब लिखा हूं, देखो कारण हिंदी में लिख रहा हूं। क्या गलती है इसमें, इसमें गलती ये है कि लेट और प्रीपोजिशन, लेट और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, तो अब ये जो यू है, ये वाला यू आपको दिख रहा है, तो यू, ये जो यू है सब्जेक्ट वाला नहीं है, ये यू भी ऑब्जेक्ट वाला है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे हम, ये ऐसे बन जाएगा, दिस इनविटेशन इज फॉर यू एंड मी, दैट्स राइट आंसर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, उसमें आपको बताना है क्या गलती है। एग्जांपल नेक्स्ट है, इसमें क्या है, टॉकिंग ही वॉज नॉट प्रेजेंट, PLEASANT। साफ साफ इसमें दिख रहा है क्या गलती है, टॉकिंग ही वॉज नॉट प्लेजेंट। तो टॉकिंग ही वॉज नॉट प्लेजेंट, इसमें आपको बताना है क्या गलती है। इसमें जो गलती है वो ही की जगह हिम होगा, लेकिन क्यों होगा, रीजन सही आपको इसमें मुझे बताना है क्यों होगा। इसमें क्यों होगा उसका मैं कारण यहाँ पे लिख रहा हूं। इसका कारण है, टॉकिंग क्या है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब प्लस आईएनजी को जिरंड बोलते हैं। इसका कारण जिरंड, GERUND। अब जिरंड क्या होता है, अगर आप मेन वर्ब में आईएनजी लगा दें तो वो जिरंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब में अगर आप आईएनजी लगा दें तो वो जिरंड हो जाएगा। तो रीजन ये है कि जिरंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, OBJECTI। जिरंड यानी मेन वर्ब प्लस आईएनजी के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस समझ गया, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा दें जिरंड हो जाएगा, इसलिए ही की जगह इसको हिम कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हियर। आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हियर। इसमें गलती है, साफ साफ जो देखनी क्या गलती है। तो इसमें जो गलती दिख रही है, सी की जगह हर होगा, सी की जगह हर होगा, पर क्यों होगा आपको रीजन से बताना है। सी की जगह हर क्यों होगा, तो इसका कारण है मैं आपको बता रहा हूं। इसका कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, रीजन कारण। इसका कारण है इन्फिनेटिव, INFINITIV। अभी इन्फिनेटिव क्या होता है, टू में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम जोड़ दें, टू के साथ अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो समझ लेना वो इन्फिनेटिव है।
तो ये जो लिखा हुआ है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है? इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव। ठीक है, तो रूल ये है कि इन्फिनेटिव के पहले, इन्फिनेटिव के पहले और बाद में भी, इन्फिनेटिव के पहले भी और बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। OBJECTIVE ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। इन्फिनेटिव के पहले भी और इन्फिनेटिव के बाद में भी क्या होता है भैया? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो इन्फिनेटिव है इसलिए इससे पहले सी की जगह हर हो गया और इधर तो यहाँ हाई है, एयर चलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला रूल भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? राम इज एज फैट, राम इज एज फैट एज मी, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप, I am better than him, हो गया। तीसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप, तीसरा तो बहुत ही मोस्ट है, I love you as much as he। ठीक है, अब आपको बताना है इन तीनों में क्या गलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये सबसे ज्यादा आता है, लेकिन रीजन सहित आपको बताना है कि राम इज एज फैट एज मी में क्या अंतर है। तो इसमें मी की जगह जो है आई होना है, हिम की जगह ही होना है और ही की जगह इसमें हर होना है। ही की जगह क्या होना है? सॉरी, हिम होना है। ही की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर हिम होना है। पर ऐसा क्यों होना है? आप इसका रीजन सहित मुझे बताना है। तो इसका ऐसा क्यों होना है वो मैं आपको बता रहा हूं, रीजन से ही देखेंगे। कारण क्या है? कारण देखिए, कारण इसका क्या है? रीजन एज और देन, एज और देन, THAN, एज और देन के बाद, एज और देन के बाद हमेशा, हमेशा एज और देन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव, एज और देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस चलता है। SUBJECTIVE एब्जेक्ट और सब्जेक्टिव केस, यानी नॉमिनेटिव भी बोल सकते हैं इसको, NIMATIVE नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। बात समझ में आई नहीं आई? एज और देन के बाद हमेशा जो है सब्जेक्टिव केस चलता है। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई एज और देन के वजह सब्जेक्ट चल रहा है, तो ये जो एज है चलो यहाँ चला दिया, ये देन यहाँ चला दिया, तो फिर इस एज के बाद ऑब्जेक्ट क्यों चल रहा है? ये भी तो आपको बताना है। भाई एज और देन के बाद सब्जेक्ट मान लिया, ठीक है चलो मान लिया भाई यहाँ एज सब्जेक्ट यहाँ, लेकिन इस एज के बाद ऑब्जेक्ट क्यों है? इसका कारण अगर आप बताए तो जाने। तो इसका कारण क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 का जो यहाँ कारण है वो आपको कारण मैं बता रहा हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ जो तुलना हो रही थी, ध्यान सुनने की, यहाँ तुलना हो रही थी तो सब्जेक्टों के बीच में, देखो यहाँ तुलना हो रही थी सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ तुलना हो रही आई लव यू एज मच एज ही, यहाँ यू की तुलना ही से कर रहा है, ही की तुलना किससे कर रहा है? ही से। तो इसका कारण हो गया कि जब ऑब्जेक्ट के बीच, जब ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो, जब ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो तो एज और देन के बाद, एज और देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। समझ गए क्या नहीं? यानी एज और देन के बाद सब्जेक्ट भी आता है, ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के बीच तुलना होगी सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होगी ऑब्जेक्ट आएगा, नॉर्मल सा पॉइंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल बहुत आसान है ये भी। एग्जांपल है one should keep his promise, one should keep his promise। इसमें क्या गलती है आपको बताना है। तो इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है यहाँ पर गलती है। क्या गलती है यहाँ पर? यहाँ पर गलती है हिज की जगह यहाँ पर ONES बन जाएगा। कारण क्या है? कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सब्जेक्ट वन हो तो अपने की अंग्रेजी
अपने यानी पॉजिटिव प्रोनाउन की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी वंस आती है, ONES। यानी अपना क्या है, यही तो है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। सबको अपना प्रॉमिस याद रखना चाहिए, तो अपने की अंग्रेजी यही तो है। तो इसलिए सब्जेक्ट वन है तो वंस आएगा, ही है तो हिज आएगा, सी है तो हर आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देख लिया तो समझ लो पूरा प्रोनाउन आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और कोई नया विद्यार्थी है तो वो भी हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, क्योंकि तभी हमारा नया नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।